Hello everyone, this is Shivraj Gurjar and today we'll start Riemann integral. It's a very important topic and interesting as well. Okay, so today we'll discuss definition and very basic concept related to it. Then we'll take up questions in maybe in next lecture. Okay, so Riemann integral. अच्छा उससे पहले we need to know कि Darboux sum क्या है. अच्छा moreover जो इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ेंगे जो हमारे बेसिकली हमारे जो सिलेबस में रेमन इंटीग्रल है उसमें विल ऑलवेज एज्यूम कि जो फंक्शन है फंक्शंस आर बाउंडेड. ठीक है, एंड विल डिस्कस फंक्शंस इन फाइनाइट इंटरवल ओनली. ठीक है, फाइनाइट इंटरवल मतलब ये जो रेमन इंटीग्रल है उसमें हम जो भी डिस्कस करेंगे ये दो अजम्पशन हमारे रहने ही हैं. मींस दिस इज द स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ रेमन इंटीग्रल फॉर आवर पर्पस. ठीक है, तो फंक्शंस बाउंडेड होंगे. ठीक है, और फाइनाइट इंटरवल में उनको हम स्टडी करेंगे. ठीक है, तो ये दोनों हमारे अंडरलाइंग अजम्पशंस रहेंगे. ओके, तो अच्छा फंक्शन बाउंडेड है इसका मतलब तो समझ में आता है कि मान लो कोई भी फंक्शन एफ एक्स है ये बाउंडेड है देन दिस विल बी इसका मॉडुलस विल बी लेस देन के फॉर सम के बिलोंग्स टू आर. ठीक, ये है इसका मतलब. और फाइनाइट इंटरवल का मतलब तो समझाया था कि ए कोमा बी ये कोई इंटरवल है. अगर इसकी लेंथ है बी माइनस ए इसकी लेंथ होगी. अगर ये फाइनाइट है देन विल से दैट जो इंटरवल है वो फाइनाइट है. ठीक है, जैसे इनफाइनाइट इंटरवल कौन सा होगा, लेंथ फाइनाइट नहीं है. जैसे ए कोमा इन्फिनिटी ले लिया तो ये ऑफ कोर्स इसकी लेंथ इनफाइनाइट है, सो दिस विल बी इनफाइनाइट इंटरवल. ठीक है, आई होप ये सब क्लियर है. सो नाउ विल बेसिकली स्टार्ट दिस रेमन इंटीग्रल. ठीक, ओके, आगे बढ़ने से पहले ये तो वैसे मैंने डिस्कस किए थे सुप्रीमम एंड इन्फीमम, ये हमने डिस्कस किए थे आई थिंक while we discussed sequences maybe, right? In real analysis itself we discussed these two concepts. Okay, so infimum क्या होता है? This is basically greatest lower bound. greatest lower bound. ठीक है, बाउंड्स के बारे में पढ़ा था हमने कि कोई भी सेट होता है उस सेट के लोअर और अपर दो बाउंड होते हैं. भाई मान लो ये कोई भी सेट है, लेट अस से x such that x belongs to s. ठीक है, तो ये जो सेट है इसके अपर एंड लोअर बाउंड होते हैं. अगर मान लो इसका लोअर बाउंड स्मॉल एम है देन एवरी एलिमेंट ऑफ फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एस एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट विल बी ग्रेटर देन दिस स्मॉल एम. देन दिस इज द बेसिकली दिस इज नोन एज लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट. ठीक है, और अपर बाउंड के लिए क्या होता है कि एवरी एलिमेंट शुड बी लेस देन सम कैपिटल एम फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एस. देन वी से दैट दिस कैपिटल एम इज अपर बाउंड ऑफ दिस सेट. ठीक है, और जब दोनों बाउंड एग्जिस्ट करते हैं देन वी से दैट द सेट इज बाउंडेड. ओके, सो व्हेन वी से कि अ सेट इज बाउंडेड मींस इट हैज लोअर एज वेल एज अपर बाउंड बोथ, देन ओनली वी कैन से दैट अ सेट इज बाउंडेड. जैसे मान लो ये सेट ले लिया हमने स्मॉल एन वेयर स्मॉल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये सेट क्या होगा, दिस इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन ऐसे होगा. तो इसमें देखा जाए तो every element of this set is greater than equals to 1 for every x belongs to s. ये सही बात है. सो दिस इज लोअर बाउंड इनफैक्ट, इसको बोल सकते हैं ना दिस इज लोअर बाउंड. बट इसमें इनफैक्ट इसका जो अपर बाउंड है वो एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है. वी आर नॉट एबल टू फाइंड ए नंबर सच दैट फॉर एवरी एक्स ऑफ दिस सेट एस इज लेस देन दैट नंबर. ऐसा एम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो इसका कोई अपर बाउंड नहीं है. सो दैट्स व्हाई वी विल से दैट दिस सेट इज नॉट बाउंडेड बिकॉज फॉर अ सेट टू बी बाउंडेड इट हैज टू हैव बोथ अपर एज वेल एज लोअर बाउंड्स. ये तो मैंने डिस्कस किया था. अब देखो इसमें जैसे ये सेट है इसका जो है लोअर बाउंड 1 है. अगर 1 है तो 0 भी इसका लोअर बाउंड बोल सकते हैं, -1 -2 कुछ भी. भाई इससे छोटी जो भी चीज होगी वो सब इसके लोअर बाउंड बोल सकते हैं बिकॉज ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी. ठीक है, तो ये जितने भी इसके लोअर बाउंड है दे में भी इनफाइनाइट. इन सब लोअर बाउंड्स का जो बेसिकली ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा इसमें वो 1 है, तो इसको बोलते हैं इन्फीमम. ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इज इन्फीमम. ठीक है, तो ये चीज भी डिस्कस की थी. वैसे ही सिमिलर अप्रोच से भी कैन से कि जैसे मान लो ये तो चलो है नहीं, ये ले लेते हैं 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो इसमें देखो क्या एलिमेंट होंगे 1 1/2 1/3 एंड सो ऑन चलता जाएगा.
ठीक है, तो जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो अगर इस सेट का जो लिमिट पॉइंट देखा जाए तो वो जीरो है। ठीक है, तो इसमें जीरो है तो इसका ये बोल सकते हैं कि जो इसके एलिमेंट मान लो x है तो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू वन होंगे फॉर एवरी x बिलोंग्स टू दिस सेट एस। ठीक है, एवरी एलिमेंट विल बी लेस देन वन, क्योंकि वन इसमें मैक्सिमम है। तो ये हो गया इसका अपर बाउंड। ठीक है, और जब n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो वन बाई एन जीरो की तरफ जाएगा, इसका मतलब ये जीरो से बड़ा होगा। इक्वल जीरो तो होगा नहीं कभी एक्चुअली। ठीक है, तो ग्रेटर देन जीरो होगा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये लोअर बाउंड है इसका, दिस इज लोअर बाउंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जरूरी नहीं होता कि जो लोअर बाउंड है वो उस सेट का पार्ट हो। अब देखो इसमें जीरो लोअर बाउंड है तो माइनस वन माइनस थ्री कुछ भी इस टाइप के सब लोअर बाउंड होंगे, तो इनमें जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो जीरो है। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को हम बोलते हैं इन्फीमम। So zero is infimum, which is not part of set S. So a infimum may or may not belong to the set, जिसका कि वो infimum है। अब यहाँ पे देखो वन इसका अपर बाउंड है तो टू भी होंगे थ्री भी होंगे, बिकॉज ये डेफिनेशन तो सेटिस्फाई होगी, दिस इज द डेफिनेशन फॉर अपर बाउंड। तो इनमें जो लिस्ट होगा, लिस्ट अपर बाउंड होगा वो वन है, सो दिस इज नोन एज सुप्रीमम। ठीक है, तो ये चीज है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे इसमें, ये काम आएगी। एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यूज होगी बाद में बहुत बार, या रेमन इंटीग्रल जब एज ए लिमिट ऑफ सम हम देखेंगे देन दिस विल बी यूज। ठीक है, तो जैसे इसका थोड़ा एप्सनो डेल्टा वाला अप्रोच अगर देखा जाए, सुप्रीमम, सुप्रीमम क्या है, दिस इज लीस्ट अपर बाउंड, राइट, लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, तो लिस्ट अपर बाउंड है, इसका मतलब जो भी एलिमेंट होंगे मान लो A1 A2 सो ऑन, इस टाइप के एलिमेंट है, अगर सुप्रीमम मान लो कैपिटल एम है तो ये सब जो होंगे लेस देन इक्वल्स टू एम होंगे। ठीक है, और इसका मतलब ये भी हो गया कि सुप्रीमम लिस्ट अपर बाउंड है, इसका मतलब इससे छोटा तो कोई अपर बाउंड हो नहीं सकता। ठीक है, तो एम मान लो एप्सलो मान लो कोई ग्रेटर देन जीरो कोई क्वांटिटी है, हाउएवर स्मॉल, अगर एम माइनस एप्सलो की बात करें तो ये इसका अपर बाउंड नहीं हो सकता, बिकॉज अपर बाउंड जो नोट अपर बाउंड सॉरी सुप्रीमम नहीं हो सकता। अपर बाउंड तो एनीथिंग विच इज ग्रेटर देन एम होगी। ठीक है, वैसे एम माइनस एम अपर बाउंड भी नहीं हो सकता अगर ये सुप्रीमम है। ठीक है, तो अगर एम सुप्रीमम है इसका मतलब अगर मान लो ये जो एम है ये सुप्रीमम है, सुप्रीमम का मतलब हो गया कि जितने भी अपर बाउंड है उनका ये लिस्ट है, तो इससे छोटा तो अपर बाउंड हो नहीं सकता, बिकॉज बाय द डेफिनेशन सुप्रीमम इटसेल्फ इज ए लिस्ट अपर बाउंड। ठीक है, इसका मतलब अगर एम माइनस एप्सिलॉन की बात करें तो कोई एक एलिमेंट, लेट अस से वाई, ये मान लो ये कोई सेट ऐसा है अपना, वाई जो है वो सेट एस में ऐसा जरूर होगा जो एम माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा। ठीक है, और ऑफकोर्स ये छोटा एम से तो होगा ही, क्योंकि वो तो अपर बाउंड है इसका। ठीक है, तो ये आई होप ये समझ में आती है, क्योंकि एम माइनस एप्सिलॉन जो है इसका अपर बाउंड नहीं हो सकता, इसका मतलब एटलीस्ट ये सारे वाई नहीं है, दिस इज नॉट फॉर ईच, फॉर सम वाई या एटलीस्ट वन वाई विल बी देयर। ठीक है, if m is upper bound, if m is upper bound of set S, लिस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम भी बोल सकते हैं। ठीक है, इफ m is लिस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम ऑफ सेट S, then for epsilon greater than zero however small, ठीक है, there exists at least one y belongs to this set as such that y is greater than m minus epsilon and of course it will be less than m। ठीक है, क्योंकि m तो इसका सुप्रीमम है। आई होप ये समझ में आता है। ऐसे ही इन्फीमम के लिए भी बोल सकते हैं, ये यूज आएगी हमारे पास व्हेन आई विल डिस्कस epsilon और डेल्टा डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल्स, तब ये यूजफुल होगी, दैट्स व्हाई आई एम कंसीडरिंग इट। वहाँ इसमें और जो डेफिनेशन हम पढ़ेंगे उसमें थोड़ा डिफरेंस आएगा, विल डिस्कस दैट एज वेल। ठीक है, इन्फीमम की बात करें तो सेम चीज हो गई, बस इन्फीमम क्या होता है, दिस इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया। तो मान लो
मान लो स्मॉल एम जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ठीक है। सो इफ स्मॉल एम इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लेट अस से स्मॉल एम, ठीक है, जिसको अच्छा ये तो हमने बोल ही दिया उसे, स्मॉल एम इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इन्फीमम ऑफ सेट एस, ठीक है। देन for f small greater than 0 however small there exists at least one y belongs to this set such that, ठीक है, m स्मॉल m प्लस f स्लो, ठीक है, विल बी ग्रेटर देन y। ये कैसे हुआ, देखो ये ऐसे हुआ, अगर स्मॉल m इन्फिमम है, कोई भी सेट है, ये मान लो सेट है, इसके ये एलिमेंट है a1 a2 एंड सो ऑन a, ये हमारे पास सेट है, इसका इन्फिमम मीन्स ग्रेटेस्ट जो लोअर बाउंड है वो स्मॉल m है, इसका मतलब जितने भी एलिमेंट होंगे स्मॉल m से तो बड़े ही होंगे, और ये जो है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसका मतलब अगर इसमें कुछ एप्सिलॉन ऐड करेंगे तो वो लोअर बाउंड नहीं रहेगा इसका, बिकॉज दिस इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इससे बड़ा तो कोई लोअर बाउंड है ही नहीं। इसका मतलब इसमें कोई एक एलिमेंट जैसे मान लो A1 ही है, वो ऐसा होगा कि वो m प्लस एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा, ठीक है, और ऑफ कोर्स ये जो है स्मॉल m से तो बड़ा ही होगा। तो आई होप ये समझ में आता है। दिस इज ट्रू फॉर एटलीस्ट वन वाई, ये यहाँ पे ध्यान रखना है, एटलीस्ट वन वाई, उससे ज्यादा के लिए हो सकता है पर नॉट फॉर एवरी वाई, ठीक है, वो वी कैन नॉट क्लेम दैट। आई होप ये समझ में आता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। ओके, सो आई होप यहाँ तक क्लियर है, ये तो इन्फिमम सुप्रीमम का हो गया। अब अच्छा ओके, अब देखो, अब एक चीज है, मान लो कोई भी लेट एफ एक्स इज अ बाउंडेड फंक्शन defined in a finite interval a comma b, ठीक है, वो यार ए बी और रियल नंबर, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। अब देखो इसमें क्या है कि अगर इसका पार्टीशन किया जाए, पार्टीशन, पार्टीशन का क्या मतलब है, पार्टीशन का मतलब है कि मान लो एक्स नोट x1 कोमा x2 सो ऑन कोमा xn, ये इसके पार्टीशन कर दिया हमने, मतलब ये कोई एक सेट ले लिया, लेट अस कॉल दिस सेट ए बोल दो, ये कोई सेट है हमारे पास ए, ठीक है, तो इस सेट में एक्स नोर मान लो ए को बोल दिया हमने और एक्स एन बी को बोल दिया, ठीक है, तो ये हमने इसके पार्टीशन कर दिए, ठीक है, तो ये कितने एलिमेंट हो गए, बेसिकली जीरो से लेके एन तक है, तो एन प्लस वन पॉइंट हो गए, तो एन प्लस वन पॉइंट्स का ये मान लो कोई सेट ए है, ठीक है। अब देखो ये जो सेट है, इसमें अगर इसके इंटरवल्स, भाई ये पूरा इंटरवल ए कोमा बी है, अगर इसके सब इंटरवल ऐसे बना दिए हम लोग, सब इंटरवल, भाई इंटरवल तो ए कोमा बी है ना, इंटरवल तो ए कोमा बी है, तो इसके सब इंटरवल मान लो ऐसे बना दिया, एक्स नोर कोमा एक्स वन, ये एक ये इंटरवल हो गया, ऐसे ही एक ये हो जाएगा, एक्स वन कोमा एक्स टू, ऐसे एक्स टू कोमा एक्स थ्री एंड सो ऑन एक्स एन कोमा, अच्छा एक्स एन माइनस वन कोमा एक्स एन, क्योंकि एक्स एन लास्ट एलिमेंट है जिसको बी भी बोला हमने, तो ये देखो वन टू ऐसे एन तक जा रहा है, तो ये कितने सब इंटरवल हो गए, एन सब इंटरवल हो गए, ठीक है, और ये हमने बोला है कि जो फंक्शन है वो बाउंडेड है, अगर फंक्शन ए कोमा बी में बाउंडेड तो जितने भी इंटरवल लेंगे उनमें भी, सब इंटरवल लेंगे उनमें भी बाउंडेड ही होगा ऑफ कोर्स। अगर किसी भी सब इंटरवल में ये बाउंडेड नहीं है, मीन्स इन्फिनिटी हो रहा है, तो ए कोमा बी में कैसे बाउंडेड होगा, सिंपल है, तो ये बाउंडेड रहेंगे हर इंटरवल में। तो मान लो इसमें से एक इंटरवल ले लो एक्स आर है, मान लो ये सब इंटरवल ले लिया हमने एक्स आर माइनस वन कोमा एक्स आर, इसको बोल देते हैं आर्थ सब इंटरवल, ठीक है। तो इस सब इंटरवल की लेंथ क्या होगी, अगर इसकी लेंथ की बात करें तो ये क्या होगी, एक्स आर माइनस वन, लेट अस डिनोट दिस बाय डेल्टा एक्स आर,
ठीक है। अब देखो ये जो आर है इसकी वैल्यू अपन वेरी कर सकते हैं 1 से लेके 2 एंड सो ऑन एन तक। जब आर 1 होगा तो ये सब इंटरवल हो जाएगा भाई, x1 माइनस एक्स जीरो हो जाएगा ना। जब आर 2 होगा तो ये सब इंटरवल एंड सो ऑन, पूरे ये जो एन इंटरवल है सब इंटरवल सब कवर हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो इसकी लेंथ ये होगी। अब देखो क्योंकि बाउंडेड है फंक्शन, एज एफ एक्स इज बाउंडेड इन ए बी, so it will be bounded in एक्स आर माइनस वन कोमा एक्स आर एज वेल, ठीक है। फॉर एवरी आर बिलोंग्स आर इक्वल्स टू 1 टू एन एन तक, ठीक है। इन सभी में बाउंडेड होगा, ठीक है। लेट स्मॉल एम आर एंड कैपिटल एम आर बी द लोअर एंड अपर बाउंड ऑफ एक्स आर माइनस वन कोमा एक्स आर ऑफ दिस सब इंटरवल, ठीक है। ठीक है, बी द लोअर, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। बेसिकली स्मॉल एम आर जो है वो लोअर बाउंड है, कैपिटल एम आर अपर बाउंड है इस सब इंटरवल का। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें जो भी एलिमेंट होंगे इसके बीच में, मान लो एक्स एलिमेंट है, तो वो सब जो होंगे वो स्मॉल एम आर से तो बड़े ही होंगे और छोटे होंगे कैपिटल एम आर से। ऐसा बोल सकते हैं फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस वन कोमा एक्स आर, ऐसा बोल सकते हैं। सिंपल है तो, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। अब देखो इस सब इंटरवल का हर एलिमेंट स्मॉल एम आर से बड़ा होगा, बट मान लो स्मॉल एम एंड कैपिटल एम बी लोअर एंड अपर बाउंड ऑफ एफ एक्स इन ए कोमा बी, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अगर ये है तो इसका मतलब क्या होगा कि स्मॉल एम और कैपिटल एम है जो पूरे इंटरवल ए कोमा बी में लोअर एंड अपर बाउंड है। इसका मतलब क्या होगा कि स्मॉल एम आर है वो भी इससे तो बड़ा हो सकता है स्मॉल एम से, ये तो सबसे छोटा एलिमेंट हो गया, सबसे छोटी वैल्यू हो गई एफ एक्स की ए कोमा बी में, ठीक है। ये एफ एक्स होगा यहाँ पे, एफ एक्स मीन्स ये बाउंड है एफ एक्स के ना, ठीक है। तो स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर के बीच में एफ एक्स की वैल्यू होगी वेयर एक्स बिलोंग्स टू दिस, ठीक है। तो अब देखो इसका मतलब जो एफ एक्स है उसके स्मॉल एम एंड कैपिटल एम बाउंड्स है, ठीक है। तो क्या होगा कि उसके जितने भी सब इंटरवल है, उस कोई भी सब इंटरवल ले लिया उसका जो सबसे लोअर बाउंड है उससे भी लोअर होगा स्मॉल एम, क्योंकि सारे सब इंटरवल का के बाउंड है। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो एम है ये क्या है, मिन ऑफ स्मॉल एम आ रहा है ये, ठीक है। सारे इंटरवल है उन सब में भी मिनिमम है ये। ऐसे कैपिटल एम क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ कैपिटल एम आर होगा, ठीक है। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। सो दिस विल बी दिस इज लेस देन एफ एक्स इक्वल्स टू दिस इज लेस देन कैपिटल एम आर विच विल बी लेस देन कैपिटल एम, ठीक है। आई होप यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं है। अब देखो इसमें अगर अब इसको थ्रू आउट डेल्टा एक्स आर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, डेल्टा एक्स आर से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए एम आर डेल्टा एक्स आर, ठीक है। दिस इज एफ एक्स डेल्टा एक्स आर इज लेस देन कैपिटल एम आर डेल्टा एक्स आर इज लेस देन एम डेल एक्स आर, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर इसको समेशन कर दिया जाए, थ्रू आउट सम कर दिया जाए वेर आर वेरीज फ्रॉम वन से एन, सब में ये अगर हम अप्लाई करते हैं तो देखो स्मॉल एम तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। समेशन ऑफ डेल एक्स आर वेर आर वेरीज फ्रॉम वन से एन इज लेस देन इक्वल्स टू समेशन कैपिटल एम आर डेल एक्स आर, ठीक है। इज लेस देन, इसको चलो थोड़ी देर के लिए छोड़ा जाए, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। दिस विल बी लेस देन, ये तो स्मॉल आर है ना, दिस इज स्मॉल आर, ठीक है। लेस देन कैपिटल एम आर डेल एक्स आर इज लेस देन कैपिटल एम तो कांस्टेंट है, समेशन डेल्टा एक्स आर वेर आर वेरीज फ्रॉम वन टू एन, ठीक है। तो अब देखो ये क्या डेल्टा एक्स आर है, इसका सम कर रहे हैं हम वन से एन तक, तो ये क्या आएगा डेल्टा एक्स वन प्लस डेल्टा एक्स टू एंड सो ऑन प्लस डेल्टा एक्स एन, ऐसा बोल सकते हैं। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट एक्स वन माइनस एक्स नो, ये क्या है, दिस इज एक्स टू माइनस एक्स वन, ऐसे फाइनल एलिमेंट क्या है एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन।
अगर इसको सम करेंगे तो ऐसे कैंसिल होते जाएंगे सब। तो फाइनली हमारे पास क्या बच गया, एक्स एन माइनस एक्स नोर। ठीक है, सो डेल्टा एक्स आर का जो समेशन है वो क्या आ रहा है, एक्स एन माइनस एक्स नोर, और एक्स एन को बी को एक्स एन बोला हमने, एक्स नोर ए को बोला, सो दिस इज बी माइनस ए। इसको स्मॉल एम बी माइनस ए is less than summation small m r delta x r where r varies from 1 to n less than summation capital M r delta x r where r varies from 1 to n, और ऐसे ही समेशन जो है दिस इज लेस देन कैपिटल एम और डेल एक्स आर तो वही बी माइनस ए है। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन इनफैक्ट। ठीक है, इसमें जो है इस चीज को क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज, इसको डिनोट करते हैं एल पी एफ, दिस इज लोअर ड्रबोक सम। ठीक है, और ये जो टर्म है इसको बोलते हैं अपर ड्रबोक सम, इसको डिनोट करते हैं यू पी एफ से, दिस इज अपर ड्रबोक सम। ठीक है, आई होप ये समझ में आता है, ये चीज हमारे काम की है। अब देखो इसका मतलब क्या होगा कि जो अपर ड्रबोक सम होंगे और लोअर ड्रबोक सम होंगे वो दोनों बाउंडेड होंगे। देखो ये भी बाउंडेड है, अब वो बाउंडेड बाई कैपिटल एम बी माइनस वन, और नीचे से बाउंडेड है स्मॉल एम बी माइनस ए, इसका मतलब ये सब बाउंडेड है। तो इससे एक चीज होती, कोई भी सेट है अगर वो बाउंडेड है तो उसके इन्फिमम एंड सुप्रीमम दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे बाउंडेड सेट होता है तो उसका लिमिट पॉइंट भी होता है, वे बोल्जानो वेरेस्ट्रोस हमने डिस्कस की थी। उसी टाइप से अगर एक बाउंडेड सेट है तो उसके सुप्रीमम एंड इन्फिमम भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि ये भी हमने डिस्कस किया था कि कोई भी बाउंडेड कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, अगर उस क्लोज इंटरवल में कोई बाउंडेड कंटिन्यूस फंक्शन है तो वो उसके इन्फिमम एंड सुप्रीमम उस इंटरवल में अटेंड करता है। सिमिलर ये सेट के लिए बोल सकते हैं कि अगर कोई भी सेट है वो बाउंडेड है तो वो इन्फिमम एंड सुप्रीमम दोनों अटेंड करता है। ठीक है, उसके इन्फिमम सुप्रीमम दोनों आएंगे। ओके, तो मैंने इन्फिमम सुप्रीमम में और मे नॉट एग्जिस्ट ना, बट इन दिस केस व्हेन सेट इज बाउंडेड दे विल एग्जिस्ट, राइट। तो बस ये चीज है, इसको इसको भी ये ध्यान रखना है। सो हमें क्या है, अपर ड्रबोक्सम, ड्रबोक्सम ये क्या है, समेशन कैपिटल एम आर डेल्टा एक्स आर वेर आर वेरीज फ्रॉम 1 to n। ठीक है, ऐसे ही लोअर ड्रबोक्सम, this is defined as summation r varies from 1 से n small m r delta x r। ठीक है, ये चीज हो गई। अच्छा इसमें इसको डिनोट करेंगे एल, अच्छा अपर ड्रबोक्सम है तो अपर मीन्स यू यू पी एफ, और इसको लोअर ड्रबोक्सम है तो एल पी एफ। अच्छा यहाँ पी और एफ क्या है, एफ तो फंक्शन है, एफ तो जो एफ एक्स है उसके लिए, पी यहाँ पे जो पार्टीशन हमने किया था भाई ए कोमा बी है, उसके जो पार्टीशन किया था हमने वो क्या था, एक्स नोर कोमा एक्स वन कोमा एक्स टू एंड सो ऑन एक्स एन था। ये पार्टीशन किया था हमने, इसका इसको बोल दिया था, ये तो ए था ए बी था। तो ये जो एन प्लस वन एलिमेंट है इस सेट को लेटर से पी, तो इस ये हो गया पार्टीशन, ए कोमा बी का एक पार्टीशन हो गया ये, दिस इज पार्टीशन। ऐसे इनफाइनाइट पार्टीशन कर सकते हैं हम, ये मान लो पी वन है, ऐसे पी टू पार्टीशन क्या किया जा सकता है, एक्स नोर मान लो, या वाई नोर बोल दो, वाई वन वाई टू एंड सो ऑन वाई एन, ऐसा पार्टीशन होगा, दिस इज ए एंड दिस इज बी। मान लो इसमें एन प्लस वन कर दो इसको, ठीक है, तो इसमें एन प्लस टू एलिमेंट होंगे, ऐसे देयर कैन बी इनफाइनाइट पार्टीशन। ठीक है, अगर थोड़ा समझा जाए, जैसे मान लो जीरो से जीरो कोमा वन है, अगर इसके एन सब इंटरवल करेंगे तो इसमें एलिमेंट क्या हो जाएगा, जैसे जीरो कोमा वन बाई एन, ऐसे वन बाई एन कोमा टू बाई एन, ऐसे चलता रहेगा। बट मान लो इसके टू एन सब इंटरवल कर दें तो फिर क्या आएगा, जीरो वन अपॉन टू एन, ऐसे वन अपॉन टू एन डिवाइड बाई एन, या जीरो को वन बाई टू एन, अब वन टू एन प्लस वन टू एन, टू डिवाइड बाई टू एन, ऐसे टू डिवाइड बाई टू एन से थ्री डिवाइड बाई टू एन, ऐसे चलता जाएगा। तो इसमें टू एन सब इंटरवल हो जाएंगे। सो देर आर इनफाइनाइट वेज इनफैक्ट, जितने तरीके से हम पार्टीशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्टीशन हमने किया है एक्स जीरो एक्स वन एन ऐसे एक्स एन तक, जिसको कि लेटर से पी बोल दिया हमने, इसमें एन प्लस वन एलिमेंट है, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो सम निकाला हमने, ये हो गया लोअर ड्रबोक्सम
कॉरस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन पी फॉर द फंक्शन एफ। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। ओके, अब देखो इसका एक चीज और समझ में आती है। इसका मतलब जो हमने जैसे डरबॉक सम निकाले, लोअर डरबॉक सम कॉरस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन पी और अपर डरबॉक सम कॉरस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन पी, ऐसे जो होंगे, ऐसे बहुत से अपर सम हो सकते हैं। अब जैसे ये मान लो P1 है, ऐसे एक हो जाएगा U P2 कोमा F एंड सो ऑन U Pn कोमा F, ऐसे होंगे। तो एक सेट बन गया ये भी, दिस इज इटसेल्फ इज अ सेट। ठीक है, ये भी एक सेट बन गया। तो ये अपर जो डरबॉक सम है उनका एक सेट बन गया। अगर इसका इन्फिमम लिया जाए, अच्छा इसका इन्फिमम लिया जाए तो वो एग्जिस्ट करेगा। क्यों एग्जिस्ट करेगा, ये मैंने जस्ट अभी तो बताया कि UPF और LPF दोनों ही जो है, ये तो कैपिटल M B माइनस ए से अपर बाउंड करेंगे और लोअर बाउंड इनका होगा स्मॉल M B माइनस ए। और कोई भी बाउंडेड सेट हो जो होता है वो हमेशा उसके इन्फिमम और सुप्रीमम एग्जिस्ट करते हैं। तो इसमें UPF जो है वो अबव बाउंडेड एंड बिलो बाउंडेड मीन्स बाउंडेड है, दैट्स वाई इसका इन्फिमम एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो जैसे ये जो हमने सब डिस्कस किया, ये वाली चीज, ठीक है, इसको LPF बोल दिया, इसको UPF बोल दिया, तो ये बाउंडेड तो है ना भाई। ठीक है, बस यही चीज है। तो अब देखो इसका मतलब इसका इन्फिमम एग्जिस्ट करेगा एज सेट ऑफ LP और लोअर डरबॉक सम सेट ऑफ लोअर डरबॉक सम is bounded, so supremum exists. Similarly we can say कि जो अपर डरबॉक सम है उनका भी सुप्रीमम इन्फिमम एग्जिस्ट करेगा क्योंकि वो भी बाउंडेड है। ठीक है, तो अब देखो, अब एक चीज डिफाइन होती है अपर इंटीग्रल। अपर इंटीग्रल, अपर इंटीग्रल जिसको डिनोट करेंगे A टू B, और यहाँ पे ये बार लगा दो, इसका मतलब कि अपर इंटीग्रल fx dx। ठीक है, दिस इज नथिंग बट जो हमारे पास UPF आया उसका जो सेट बना, बेसिकली यहाँ पे जो P है वैसे और भी सेट होंगे बेसिकली। ठीक है, ये वेरी और P जो है यहाँ पे वेरी कर रहा है। ठीक है, तो इन सब का जो इन्फिमम लेंगे हम, उन सब का जो इन्फिमम लेंगे, इन्फिमम ऑफ UPF वेयर P बेसिकली इज पार्टीशन ऑफ A कोमा B। ठीक है, तो ऐसे बहुत से पार्टीशन होंगे। ठीक है, तो उन सब पार्टीशन का जो इन्फिमम होगा दैट इज नोन एज अपर इंटीग्रल। ऐसे लोअर इंटीग्रल क्या होगा, लोअर लोअर इंटीग्रल को भी डिनोट, यहाँ पे नीचे बार लगा दो A से B तक fx dx, दिस इज सुप्रीमम ऑफ LPF। ठीक है, वेयर P इज पार्टीशन ऑफ A कोमा B। तो ऐसे जितने भी पार्टीशन होंगे उसका जो सुप्रीमम होगा, सुप्रीमम मतलब क्या हो गया, बेसिकली ग्रेट सुप्रीमम मीन्स अपर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड, जो इन सब का जो लिस्ट अपर बाउंड होगा वो लोअर इंटीग्रल कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो अब देखो इसमें ये चीज हो गई, इससे एक चीज तो समझ में आती है, ये जरूरी नहीं है कि ये अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल दोनों सेम हो। ठीक है, दे मे बी डिफरेंट। जब ये दोनों सेम हो जाएंगे देन विल से, इफ दे बोथ आर इक्वल देन विल से दैट द फंक्शन इज इंटीग्रेबल। ठीक है, सो इफ पर एन अपर इंटीग्रल are equal, f is said to be Riemann इंटीग्रल। ठीक है, Riemann इंटीग्रेबल और सिंपली इंटीग्रेबल बोल सकते हैं, सिंपली इंटी, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ये कॉन्सेप्ट आ गए हम अब कि अगर लोअर एंड अपर इंटीग्रल दोनों इक्वल है देन विल से दैट फंक्शन इज इंटीग्रेबल और Riemann इंटीग्रेबल। ठीक है, ओके, एंड इफ दे आर नॉट इक्वल देन इट्स नॉट इंटीग्रेबल। इफ लोअर एंड
upper integral are not equal, then fx is not integrable. ठीक है, इसको f belongs to r a comma b. ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जो f फंक्शन है वो वैसे b, इसका मतलब ये हो गया ये दोनों इक्विवेलेंट है. ठीक है, कोमा बी एफ एक्स डी एक्स एग्जिस्ट, इसका मतलब एफ बिलोंग्स टू आर ए कोमा बी, मतलब एफ इंटीग्रेबल है, रेमन इंटीग्रेबल है ए कोमा बी में, वो या ये एग्जिस्ट करता है, एक ही बात है. ये तब पॉसिबल है जब लोअर एंड अपर इंटीग्रल दोनों सेम होंगे. ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि कोई फंक्शन इंटीग्रेबल हो. अब फंक्शन बाउंडेड है उसके बाद भी वो जरूरी नहीं है इंटीग्रेबल हो. जैसे सिंपल सा एग्जांपल ले लिया जाए, जो हमने डिरिचलेट फंक्शन डिस्कस किया था, क्या था कि एफ एक्स इक्वल्स टू 1 if x belongs to rational number और -1 if x belongs to irrational number. ठीक है, या जीरो बोल दो, कुछ ही बोल दो, इसको जीरो बोल दो, थोड़ा आसान हो जाएगा मामला. ठीक है, ये जीरो. ठीक है, तो अब देखो इसमें इसमें क्या होगा अगर इसका जो ड्रबोक्सम की बात करें, यूपीएफ की बात करें, और मान लो ये हमें पूछा है 0,1 में, 0,1 में इंटीग्रेबिलिटी देखनी है इसकी. ठीक है, कमेंट इंटीग्रेबिलिटी ऑफ एफ इन 0,1. ठीक है, तो बाउंडेड फंक्शन है, 1 और 0 वैल्यू हो रही है, ऑफकोर्स बाउंडेड है, और फाइनाइट इंटरवल है, वही अपना स्कोप है. तो ठीक है, इसमें यूपीएफ क्या होगा, यूपीएफ कैसे डिफाइन किया था हमने, अपर डरबोक्सम इज नथिंग बट समेशन कैपिटल एम आर डेल एक्स आर, फिर आर वेरीज फ्रॉम 1 से n. अब देखो 0 से 1 जो है, एक पार्टीशन ये कर दिया जाए कि इसकी लेंथ क्या है 1 है, तो उसको n पार्ट में अगर डिवाइड किया जाए, 1/n लेंथ कर दी जाए सब इंटरवल की, तो देखो 0 1/n 2/n सो ऑन r/n ऐसे n/n, ये n+1 एलिमेंट हो गए. इसका मतलब इसके जो सब इंटरवल होंगे वो क्या है, 0 1/n ऑन r-1/n डिवाइड बाई r/n. ठीक है, ऐसा चलता रहेगा, और n-1 1 या n/1, ये n इसके सब इंटरवल बना दिए हमने. ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अब देखो इसमें से ये ले लो अर्थ, ये अर्थ सब इंटरवल हमने ले लिया, मान लो ये वाला, दिस इज द अर्थ सब इंटरवल. तो इसमें देखो जो फंक्शन है डेल एक्स आर, तो क्या हो गया, इसमें से ये माइनस करो तो ये क्या आएगा, 1/n ही है, हर सब इंटरवल की लेंथ 1/n है, तो ये तो हो गया 1/n. और m/r मीन्स इस इंटरवल में देयर विल बी इनफाइनाइट रेशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर्स. तो ये 1 और 0 दोनों वैल्यू अटेंड करेगा इस सब इंटरवल में, तो उन दोनों में से मैक्सिमम क्या है, 1 है, तो m/r1 r वेरीज फ्रॉम 1 से n. तो ये क्या आ गया 1/n, तो वैसे कांस्टेंट हो गया, समेशन 1 को जब 1 को n बार ऐड करेंगे तो क्या आएगा, n आएगा, सो दिस इज 1. ऐसे अगर LPF निकाला जाए तो ये क्या आएगा, समेशन स्मॉल m r डेल एक्स आर, फिर r वेरीज फ्रॉम 1 से n. ठीक है, सिमिलर अप्रोच है, यही सब इंटरवल ले लिया हमने एक्स आर. ठीक है, तो इसकी लेंथ तो क्या है, लेंथ तो वही 1/n ही है, सारे इंटरवल की लेंथ 1/n है. ठीक है, जनरली ऐसे ही हम लेंगे कि इंटरवल सब इंटरवल की लेंथ सेम होगी. ठीक है, यूनिफॉर्म होगी. और इसमें स्मॉलेस्ट जो लोअर बाउंड होगा, बेसिकली स्मॉल एम आर क्या है, उसका जो मिनिमम वैल्यू है इस सब इंटरवल में फंक्शन की, 0 और 1 दोनों होंगी, बिकॉज किसी भी सब इंटरवल में फंक्शन है जो इस सब इंटरवल के बीच इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल वैल्यूज होगी एक्स की, आर्गुमेंट की. तो जब 0 और 1 दोनों वैल्यू एफ एक्स अटेंड करेगा, मिनिमम क्या होगी, 0. तो ये 0 ही आ गया, बेसिकली 0 का समेशन तो 0 ही होगा. ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब हमें अपर इंटीग्रल देखना है. अपर इंटीग्रल क्या है, अपर इंटीग्रल इज नथिंग बट इन्फिमम ऑफ यूपीएफ, यही है. ठीक है, और जो पार्टीशन है, तो इन्फिमम ऑफ व्हाट, इन्फिमम ऑफ 1, तो 1 ही रहेगा, इसको क्या फर्क पड़ेगा, मैक्सिमम मिनिमम इसका तो सब सेम ही है. ठीक है, ऐसे अगर लोअर इंटीग्रल की बात करें, लोअर इंटीग्रल, तो वो क्या होगा, सुप्रीमम, सुप्रीमम ऑफ व्हाट, एलपीएफ
LPF क्या है इसमें, जीरो है, तो जीरो का सुप्रीमम क्या है। अब देखो अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल दे आर नॉट इक्वल। इसको कैसे लिखते हैं हम, अपर इंटीग्रल को जैसे 0 से 1 के बीच है, यहाँ बार लगाएंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ बार लगाएंगे 0 से 1 f/dx। तो एज 0 से 1 बार f/dx इज नॉट इक्वल टू बार 0 से 1 f/dx। ठीक है, शो गिवन फंक्शन इज नॉट रेमन इंटीग्रेबल और इंटीग्रेबल। ठीक है, ठीक है, और इसको बोल सकते हैं एफ डजेंट बिलोंग्स टू आर 0, 1। ठीक है, आई होप समझ में आता है। तो डिरिचलेट फंक्शन ये हमने डिस्कस किया था कि डिरिचलेट फंक्शन इज कंटिन्यूस नोवेयर, हर जगह डिसकंटिन्यूस होता है, और अपरेंटली दिस इज नॉट इवन इंटीग्रेबल। ठीक है, और कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल तो होगा ही नहीं, तो ये तो हर जगह नेगेटिव है ये फंक्शन। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा, ये बेसिक सा फंक्शन था, ये हमने किया। ठीक है, तो इसमें एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर लो आप, बड़ा आसान सा। मान लो एफ एक्स इक्वल्स टू सम सी वेयर सी बिलोंग्स टू आर, सी बिलोंग्स टू आर इससे सम कांस्टेंट। ठीक है, देन कमेंट ऑन integrability of fx in b and also find integration a b fx dx if it exists। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा है, जैसे हमने इसमें किया a b को n इंटरवल में जोड़ तोड़ दो, तो क्या आएगा, इसकी लेंथ क्या है, b माइनस ए है, तो हर सब इंटरवल की लेंथ b माइनस ए बाई एन लेंगे। तो जैसे पहला सब इंटरवल लाएंगे a से लेके b माइनस ए प्लस बी माइनस ए बाई एन, ये पहला सब इंटरवल हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस ए बाई एन कोमा ए प्लस ट्वाइस ए बाई एन। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, और उसके बाद में वही सुपर, जैसा ही मैंने इसके ऊपर डिस्कस किया वैसे डिस्कस करो, इसका आंसर आएगा इट इज इंटीग्रेबल कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, सो आई होप ये सब समझ में आता है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। ठीक है, विल डिस्कस नेक्स्ट concept in next lecture. Till then, bye bye.